दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम सोनेट के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि सोनेट क्या है और साथ में इटालियन सोनेट और फिर इंग्लिश सोनेट के बारे में भी हम तफसील से जानेंगे। याद रहे कि सोनेट जो है ये 14 मिसरों वाली एक गज़ल की किस्म को कहते हैं शायरी में। जैसे ओड जो है वो भी एक किस्म की गज़ल है, अंग्रेज़ी गज़ल। इसी तरह से सोनेट जो है ये भी एक गज़ल ही है, लेकिन 14 मिसरों वाली गज़ल को कहते हैं। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अपने कमेंट से हमें ज़रूर ये आगाह करें और साथ में बेल आइकन जो है उसे भी आप प्रेस कर लें ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनके बारे में जो है वो आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आज का हमारा सेशन जो है वो शुरू करते हैं, जो सोनेट के ऊपर है। तो सोनेट जो है वो एक शायरी की किस्म है और ये बेसिकली इटली में इसकी शुरुआत हुई थी। तारीख़ी लिहाज से यानी जो हमें मिलता है वो ये है कि इटली में सबसे पहली दफ़ा ये शुरू हुआ। यानी एक दरबार थी होली रोमन एम्परर फ्रेडरिक II की, जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई और ये पैलेर्मो सिटी में जो है इसकी शुरुआत हुई 13वीं सदी में। जो शायर है जिन्होंने सबसे पहले जो है वो कहा जाता है कि सोनेट लिखी, उसका नाम था गियाकोमो डा लेंटिनी और ये क्रेडिट उसको जाता है कि उन्होंने जो है वो सोनेट को इन्वेंट किया था और ये सिसिलियन स्कूल ऑफ पोइट्स जो थे, उन्होंने फिर इसको आगे जो है वो फैलाया। इसके अलावा जो सबसे पहली या जो पुरानी जो सोनेट्स हैं वो तो सिसिलियन लैंग्वेज में लिखी गई, लेकिन उस ज़ुबान में वो अभी मिलती नहीं हैं। अलबत्ता उस ज़ुबान से बाद में फिर सोनेट्स जो हैं उन्हें ट्रांसलेट किया गया था टस्कन डायलेक्ट में, तो टस्कन डायलेक्ट में जो है कुछ सोनेट्स जो हैं वो मिलती हैं। इसी तरह से सोनेट जो है ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया हुआ है, तो इस सोनेट की माने हैं लिटिल पोएम या कोई लिटिल सॉन्ग जो है। इसी तरह से लातीनी ज़ुबान में इसकी माने होती हैं कि साउंड। तो 13वीं सदी में जो है और साथ में फिर 14वीं सदी जो है इसमें सोनेट जो है उसको 14 लाइन पोएम जो है बनाया गया, यानी 14 मिसरों वाला गज़ल जो है वो बनाया गया और साथ में इसकी बड़ी सख्त जो है वो राइमिंग स्कीम जो है वो डेवलप की गई, यानी 13वीं सदी के आखिर में और 14वीं सदी जो है उसके अवाइल में। तो शुरू-शुरू में जो पोएट्स जो सोनेट लिखते थे उन्हें सोनेटियर्स भी यानी कहा जाता था आम तौर पे, लेकिन ये है कि इसकी शुरुआत जो है वो इटली में पड़ी। तो सोनेट जो है वो एक 1 स्टैन्ज़ा या 14 लाइन पोएम जो है उसे कहा जाता है और ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, याद रहें। और इसके बुनियादी तौर पे 2 हिस्से होते हैं। फर्स्ट 8 लाइन्स जो है उन्हें ऑक्टेव कहा जाता है और इसी तरह से जो लास्ट 6 लाइन्स हैं उन्हें सेस्टेट कहा जाता है और एक बड़ी ही स्ट्रिक्ट जो है वो राइमिंग स्कीम जो है वो फॉलो की जाती है सोनेट में। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है और जो सेस्टेट है इनको हम आगे देखते हैं कि उसमें ये कौन सी राइमिंग स्कीम जो है वो फॉलो की जाती है। आगे चलते हैं। तो ये राइमिंग स्कीम है जो सबसे पहले इटली में डेवलप की गई इन इटालियन सोनेट की। तो जो फर्स्ट 8 लाइंस हैं सोनेट की जिन्हें ऑक्टेव कहा जाता है उनकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए। इसी तरह से अगेन ए बी और बी ए। तो ये पहली जो 8 लाइंस हैं उनमें इस तरह की राइमिंग स्कीम होगी, यानी जो जो लाइन है उस या जो एक वर्स है तो उसका जो यानी जो एंडिंग साउंड है वो पहली का ए, फिर दूसरी का बी, तीसरी का भी बी, फिर चौथी का अगेन ए, रिपीटेशन होगी। इसी तरह से फिर पांचवी का ए, छठी का बी, सातवीं का जो है बी और फिर आठवीं का ए। और इसके अलावा जो सेस्टेट है उसमें 2 डिफरेंट जो हैं वो राइमिंग स्कीम्स मिलती हैं हमें इटालियन सोनेट में। एक ही राइमिंग स्कीम जो है वो सी डी ई यानी 3 लाइन और इसी तरह से फिर सी डी ई लास्ट वाली 3 लाइन्स। एक स्कीम ये है सी डी ई सी डी ई और दूसरी जो हमें राइमिंग स्कीम जो है मिलती है इटालियन सोनेट में वो सी डी सी एंड सी डी सी है। तो इसमें कुछ जो है वो वेरिएशंस भी आए, यानी मुख्तलिफ टाइम में, कि पहले 3-3 लाइनें लिखी गई, लास्ट जो है यानी सेस्टेट जो 6 लाइनें हैं सोनेट की, बाद में फिर इनको कंबाइन करके जो है वो 6 लाइन्स में भी लिखा गया। तो इसमें ये थोड़ा वेरिएशन जो है वो आता रहा वक्त गुजरने के साथ, यानी सी डी और सी डी।
तो पेट्रक जो है, जो पेट्रक ने यानी सोनेट्स लिखी हैं, तो पेट्रकन सोनेट जिन्हें कहा जाता है, उनकी स्कीम जो है ए बी बी ए और इसी तरह से ए बी बी ए, इस पैटर्न को जो है उन्होंने फॉलो किया, जो ऑक्टेव यानी पहली 8 लाइन्स हैं। और इसी तरह से फिर जो सेस्टेट है उनमें सी डी ई और सी डी सी या सी डी सी राइम्स जो है सेस्टेट की, उसको फॉलो किया गया। तो पैटर्न जो है पेट्रर्क सोनेट जो है वो बेसिकली इटालियन सोनेट को ही जो है वो कहा जाता है, ये इसकी एक टाइप ही है। इसी तरह से क्रेबन वेरिएंट जो हैं, उन्होंने इटालियन सोनेट में जो है वो कुछ यानी चेंजेस जो है वो की थी। ख़ास तौर पे जो उन्होंने स्कीम जो है उसको वेरी किया था, उसमें उन्होंने फॉलो किया था ए बी बी ए, और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा इसको रिपीट करने की बजाय सी डी डी सी। तो ये आप यहाँ पे अगर ऑक्टेव को देख लें और आप अगर इसको यहाँ पे देख लें तो आपको क्लियर कट जो है वो डिफरेंस नज़र आ जाएगा, जो कि क्राइबन वेरिएंट कहलाता है इटालियन सोनेट में। इसी तरह से फिर सेस्टेट में भी उन्होंने चेंजेस की, यानी ई एफ जी और इसी तरह से फिर ई एफ जी। तो यहाँ पे आपको ये देख लें तो सी डी ई और सी डी सी या सी डी सी राइमिंग स्कीम थी। तो ये कुछ वेरिएशंस थे जो क्राइबन ने किए थे इटालियन सोनेट में। इसके बाद फिर इंग्लिश लिटरेचर में जब हम आते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में जो सोनेट इंट्रोड्यूस की गई वो रेनेसेंस एज में जो है वो सोनेट जो है वो यानी इंट्रोड्यूस की गई। सर थॉमस येट यानी वो पहले इंग्लिश राइटर थे या पोइट थे कि जिन्होंने जो है वो पहली दफ़ा सोनेट जो है वो इंग्लिश पोइट्री में इंट्रोड्यूस की, और साथ में जो अर्ल ऑफ सरे हैं उन्होंने भी जो है इसको जो है वो साथ में ही, क्योंकि वो बेसिकली जो हैं वो जो अर्ल ऑफ सरे हैं वो सर थॉमस येट की जो है वो उसके सक्सेसर हैं। तो ये दोनों जो है इनको क्रेडिट जाता है। थॉमस येट जो है उन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में यानी इंग्लिश लिटरेचर में, और जो अर्ल ऑफ सरे हैं उन्होंने डेवलप की थी राइमिंग स्कीम, जो इंग्लिश सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है उसे डेवलप किया था अर्ल ऑफ सरे ने, जबकि इंट्रोड्यूस इसे किया था सर थॉमस येट ने। याद रखें ये अमूमन आमतौर पे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो इंट्रोडक्शन का जो जो यानी बेसिकली जो सहरा है वो जाता है थॉमस येट के बारे ऊपर, और इसी तरह से जो डेवलपमेंट है राइमिंग स्कीम की वो अर्ल ऑफ सरे के जो है उसके यानी सरे भी जाती है। तो इंग्लिश में जो सोनेट है उसे इंग्लिश या शेक्सपियरन सोनेट भी कहा जाता है, और इसी तरह से जो इटालियन पेट्रर्कन सोनेट है यानी दोनों इंग्लिश सोनेट और इसी तरह से पेट्रर्कन या इटालियन सोनेट जो है आमतौर पे इन्हें आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इसी तरह से जो पहली दफ़ा जो यानी इंग्लिश सोनेट जो हैं वो सर थॉमस येट और इसी तरह से हेनरी हॉवर्ड और अर्ल ऑफ सरे जो हैं उन्होंने जो है वो सोनेट्स लिखी, और इन्होंने जो शुरू में जो इंग्लिश में सोनेट्स लिखी थी वो बेसिकली इटालियन सोनेट ही थी या पेट्रर्कन सोनेट्स ही थी, जिनको उन्होंने जो ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। उसके बाद फिर जो इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश पोइट्री की जो यानी शायर हैं जिनमें जॉन मिल्टन हैं, इसी तरह से थॉमस ग्रे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इसी तरह से एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग हैं, उन्होंने फिर सोनेट्स लिखी इंग्लिश सोनेट्स। तो शेक्सपियर ने तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा सोनेट्स लिखी, उसके यानी बहुत से ड्रामे हैं जिनमें हमें सोनेट्स मिलती हैं। इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये 16वीं सदी में थॉमस येट जो हैं उन्होंने जो है वो इंग्लिश सोनेट इंट्रोड्यूस की। वो बेसिकली कॉपी थी इटालियन या पेट्रर्कन सोनेट की, और इसके जो कंटेम्प्रेरी थे अर्ल ऑफ सरे उन्होंने बेसिकली मिल के इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस की, और ये ट्रांसलेशंस थी इटालियन या पेट्रर्कन सोनेट्स की। और उसके बाद फिर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंट्रोड्यूस करने वाले जो पहले यानी इंग्लिश पोइट थे वो सर थॉमस येट थे, और फिर उसकी जो राइमिंग स्कीम जो है वो डेवलप की थी तो अर्ल ऑफ सरे ने की थी। इसके बाद फिर ये जो यानी सोनेट का सिलसिला है जो बेसिकली शुरू हुआ रेनेसेंस में, तो फिर आगे हम देखते हैं कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे उन्होंने जो है जिस तरह से जॉन डन है और इसी तरह से जॉर्ज हर्बर्ट है, इन्होंने भी जो है वो जो रिलीजियस सोनेट्स हैं वो लिखी, और इसी तरह से जॉन मिल्टन ने जो है जो उन्होंने मेडिटेटिव पोइम्स लिखे मेडिटेशन के, या जिसमें आमतौर पे इबादत का जो है वो इबादत टच होती है, उस पोइट्री को उन्होंने यानी सोनेट फॉर्म में लिखा। और इसी तरह से जो मिल्टन की जो मशहूर सोनेट है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, ये एक उसकी मशहूर तरीन सोनेट है, बल्कि इंग्लिश लिटरेचर में ये चंद मशहूर तरीन सोनेट्स में से एक है। तो ये
वो सॉनेट थी जो बेसिकली मिल्टन ने लिखी थी, लेकिन बाद में जो एडिटर था उसने बेसिकली सॉनेट का टाइटल जो चेंज कर लिया था, उन्होंने लिखा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, अब ये पहली लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस सॉनेट की, जिसको कि जॉन मिल्टन ने लिखा था। और जॉन मिल्टन ने ये सॉनेट जो लिखी थी, क्योंकि वो बेसिकली ब्लाइंड हो गए थे जब वो 40 साल के हुए, यानी ये आमतौर पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हु गॉट ब्लाइंड एट द एज ऑफ 40, और इंग्लिश पोइट जो हैं वो बेसिकली जॉन मिल्टन थे। तो उन्होंने वो लिखा था, और ये बेसिकली एक जज्बाती, यानी उसमें उसने अपने जज्बात का इजहार किया था कि दुनिया उसको कैसे नज़र आ रही है ब्लाइंड होने के बाद। तो इसीलिए ये बड़ी जो है एक किस्म की इमोशनल सॉनेट है, और इसीलिए जो है ये यानी बड़ी मशहूर सॉनेट है। इसके अलावा जो शेक्सपियरन और जो पेट्रार्कन राइम है स्कीम, वो बड़ी मशहूर थी। जो 17th सेंचुरी की जो हम सॉनेट्स देखते हैं तो उनमें यही स्कीम थी, अलबत्ता उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं वो आती गई। तो ऑन इज ब्लाइंडनेस जो है मिल्टन, वो बेसिकली जो मिल्टन ने डेवलप की थी ये सॉनेट, तो वो भी बेसिकली पेट्रार्कन राइमिंग स्कीम जो है उसको ही फॉलो किया था। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको ये नज़र आ भी जाएगा, यानी टी देख रहे हैं, ए और ई ई, फिर बी बी, और इसी तरह से टी ए। बाकी भी आप देख लेंगे तो आप स्कीम जो है जब आप इसको निकाल लेंगे तो आप देखें तो ये बिल्कुल पेट्रार्कन जो यानी स्कीम है, या इटालियन जो स्कीम है सॉनेट की, उसी को फॉलो किया था जॉन मिल्टन ने। इसके बाद फिर जब हम आगे चलते हैं तो रेस्टोरेशन की एज में ये जो सॉनेट लिखने का जो यानी बिल्कुल ट्रेंड था वो बिल्कुल कम हो गया। हार्डली कोई सॉनेट्स जो हैं वो लिखी गई, अगर कोई लिखी भी गई हैं तो वो इतनी कोई ज़्यादा यानी क्रेडिबल सॉनेट्स नहीं थी, या उनका जिक्र बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो यानी 1670 तक जो है ये सिलसिला चलता रहा, ये सॉनेट्स जो हैं वो यानी बिल्कुल भी उनका ट्रेंड जो था लिखने का वो कम हो गया। उसके बाद फिर हम इसको रोमांटिक एज में देखते हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है सॉनेट्स को यानी एक किस्म का दोबारा रिवाइव किया। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले यानी एक फीमेल शायरा थी, चार्लेट स्मिथ, तो उन्होंने जो है वो एलिजी यानी एलिजिक सॉनेट्स लिखी थी, और उसके बाद फिर विलियम वर्ड्स ने जो है उसको क्रेडिट भी दिया, और फिर वर्ड्सवर्थ ने जो है इसको रिवाइव किया। तो यानी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पीरियड है उसके बाद ये फिर जो यानी सोनेट है अगेन वो रिवाइव हुई इंग्लिश लिटरेचर में। और इसी तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो बाद में जो सोनेट्स लिखी हैं रोमांटिक एज में, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की ज़्यादातर जो यानी बेस्ट पोइट्री है वो बेसिकली उसकी सोनेट्स ही हैं, यानी वो सोनेट्स की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो शोहरत मिली, क्योंकि वो पोइट ऑफ नेचर थे। इसी तरह से उनकी एक बड़ी मशहूर सी सोनेट है अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, तो ये आपको नज़र भी आएगी कि ये रिवर थेम्स के ऊपर वेस्टमिंस्टर ब्रिज है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग टाइम जो है उसके बारे में वर्ड्सवर्थ जो है वो बात करते हैं कि उसको वो जो नेचुरल व्यू है या नेचुरल ब्यूटी है मॉर्निंग टाइम की, जहाँ पे बिल्कुल एक साइलेंसी है, कोई शिप्स एंड टावर्स नहीं या कोई शोर वगैरह नहीं, तो उसने वो लिखा था क्योंकि रिवर थेम्स के सामने ही जो है वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है। तो वो उसने बेसिकली जो यानी वो एक व्यू है सुबह सवेरे का, उसको उसने जो है वो नेचुरल ब्यूटी के सूरत में जो है वो लिखा था। तो ये बड़ी मशहूर जो है वो एक सोनेट है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। इसके अलावा टू द वर्ल्ड टू मच विद अस, ये भी एक मशहूर सोनेट है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी। और इसी तरह से लंदन जो है 1802, जिसमें उन्होंने मिल्टन को जो एड्रेस किया था। बेसिकली मिल्टन वाला स्टाइल ही जो है सोनेट्स का वो वर्ड्सवर्थ ने भी अडॉप्ट किया। इसके बाद फिर वर्ड्सवर्थ के बाद फिर हमें और ज़्यादा रोमांटिक पोइट्स जो हैं मिलते हैं जिन्होंने सोनेट्स लिखी, जिनमें कीट्स है, साथ में शेले है। तो जो कीट्स हैं उन्होंने भी जो सोनेट्स लिखी वो बेसिकली रेट्रिकल पैटर्न्स थी जो शेक्सपियर से यानी बेसिकली इंस्पायर थे, और शेक्सपियर पैटर्न जो है वही उसने अडाप्ट की सोनेट में। अलबत्ता शेले जो है उसने कुछ अपना स्टाइल जो है वो अडाप्ट किया था, और उसने जो एक सोनेट लिखी थी ओzymandias, तो उसमें उसने अपना एक जो है वो उसकी जो पैटर्न है या जो राइमिंग स्कीम है वो डेवलप की थी। उसके बाद फिर आने वाले बाकी जो अदवार हैं उसमें हम देखते हैं कि फेलिशिया हेमंस, उन्होंने जो है वो सीरीज ऑफ सोनेट्स लिखी, और वो एक सीरीज उसकी छपी सोनेट्स डिवोशनल एंड मेमोरियल के नाम से। इसी तरह से फिर ये सिलसिला जो है वो आगे चलता रहा, और विक्टोरियन एज में भी ये एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग ने सोनेट्स लिखी थी फ्रॉम द पोर्चुगीज़। और इसी तरह से
दांते गैब्रिएल रोजेटी, यानी उन्होंने भी सॉनेट्स लिखी और उनकी सॉनेट्स जो है मशहूर हुई थी। जिस तरह मॉडर्न लव है, इसी तरह से जॉर्ज मेरेडिथ ने भी जो है वो बेसिकली सॉनेट्स लिखी। तो ये सिलसिला फिर हमें आगे रोमांटिक एज से होते हुए विक्टोरियन एज तक मिलता है। इसके बाद फिर हम 20वीं सेंचुरी में, या आप जो है वो एक किस्म का मॉडर्न लिटरेचर कह सकते हैं, उसमें हमें आयरिश पोइट जो है विलियम बटलर यीट्स, तो उनकी जो पोइट्री है उसमें हमें सॉनेट्स मिलती हैं। और उनकी एक सॉनेट जो है वो बड़ी मशहूर हुई थी, लेडा एंड दी स्वेन। तो ये उसमें हम देखते हैं कि हाफ राइमिंग स्कीम जो है वो विलियम बटलर यीट्स ने डेवलप की। और इस एज में सॉनेट्स में कुछ वेरिएशंस आई, यानी जो उसकी राइमिंग स्कीम है वो वेरी हुई। कुछ ऐसे पोइट्स भी थे जिन्होंने 16 लाइनों की सॉनेट्स लिखी, और इसी तरह से फिर इसकी नंबरिंग आगे पीछे की गई, या जो स्कीम है वो अब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रही। तो विलियम बटलर यीट्स के बाद फिर हमें जो और जो यानी पोइट्स मिलते हैं जिन्होंने सॉनेट्स लिखी, उनमें विल्फ्रेड अवेंस की जो सॉनेट है एंथम ऑफ द डूम्ड यूथ, इसी तरह से W.H. ऑडेन जो हैं 20वीं सदी के ये शायर हैं, उन्होंने यानी एक सॉनेट लिखी थी। तो वो बेसिकली अनराइम्ड सॉनेट थी जिसका नाम था द सीक्रेट एजेंट। और इसी तरह से एक जो है वो अफ्रीकन, एंग्लो अफ्रीकन जो हैं वो पोइट हैं जिनका नाम था प्रूवेंस। उन्होंने भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो पोइट्री लिखी सॉनेट फॉर्म में, रॉय कैम्पबेल। और इसी तरह से रोमन कैथोलिसिज्म, और इसी तरह से फिर स्पेनिश सिविल वार जो है उनके बारे में लिखा। तो ये सिलसिला हमें फिर आगे जो है वो यानी मॉडर्न एज तक जो है वो मिलता है सॉनेट्स का, जिसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस जो है वो की गई। तो ये था हमारा आज का सेशन सॉनेट के ऊपर। आई होप कि आपको अब सॉनेट के बारे में अगर कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चंस वगैरह थे, या कोई अगर आपको डाउट था तो वो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो खत्म होता है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोबारा से है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने कमेंट्स में आगाह भी ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया। अगले सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, वेरी नाइस टाइम, सी यू देन।